आज का जो स्ट्रक्चर है वो है बिगिन टू का स्ट्रक्चर, ठीक है। आज जो स्ट्रक्चर मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसका डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा यूज होता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये बिगिन है, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। सेकेंड फॉर्म बिगैन है BEGAN, थर्ड फॉर्म बिगन है BEGUN, ठीक है। स्टार्ट मतलब भी शुरू करना या प्रारंभ करना होता है, स्टार्टेड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। दरअसल क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं अंग्रेजी में, तब जो है कि बहुत तरीके का सेंटेंसेस आने लगते हैं, कई तरीके का एक्सप्रेशंस हमारे दिमाग में आने लगते हैं। अब ये लगता है कि इसे यूज कैसे करें, हम इसे कैसे बोलें, किस तरीके से इस स्ट्रक्चर का यूज करें और सेंटेंस मेरा सही हो जाए और बिल्कुल सेंटेंस ढंग से निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, उस बात को समझो जरा। ये देख रहे हो बिगिन, ये बिगिन का पहला फॉर्म है, ठीक है, और ये बिगिंस है, ये पांचवा फॉर्म है। यानी ये पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म, इसका मतलब ये हो गया कि पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म कहां प्रयोग होता है? पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, ठीक है। पहली बात ये समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म प्रयोग होता है। ये बिगैन है, ये सेकंड फॉर्म है, तो तुम याद करो सेकंड फॉर्म कहां यूज होता है? सेकंड फॉर्म जो यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। उसके बाद टू है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलो मैं इस पे बात कर लेता हूं कि दो चीज यहां पे तुमको सीखने को मिला। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म यानी बिगिन और बिगिंस यूज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में बिगैन यूज होगा। तो क्या ये जो स्ट्रक्चर है केवल दो टेंस के लिए है, केवल दो टेंस में ये यूज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जैसे जैसे सेंटेंस आएगा, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंसेस लिखा है वो सब सेंटेंस, सब अलग अलग टेंस का यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये सब बिल्कुल यूज होगा, ठीक है। उसी तरह से स्टार्ट है, ये स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड। ये स्टार्ट पहला फॉर्म में है और ये पांचवा फॉर्म में है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। और ये स्टार्टेड यानी सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। और यहाँ पे देख रहे हो कि स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड वाले में वर्ब की चौथी फॉर्म दी हुई है ऑब्जेक्ट। तुम्हें मैं एक बात और बता दूं कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है एक ही है। चाहे तुम इस तरह का सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर से बना लो, चाहे तुम इस स्ट्रक्चर नीचे वाले से बना लो, कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही तरीके का चीजें हैं, दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, दोनों एक ही महत्व रखते हैं। लड़कों के दिमाग में होता है कि सर अगर हम बिगिन से बना ले तो और स्टार्ट से ना बनाए तो गलत होगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं स्टार्ट से बना लूं बिगिन से ना बना तो बिल्कुल नहीं। दोनों में से किसी एक से तुम बना लो या दोनों से बना लो, तुम्हारी मर्जी, दोनों एक ही चीज है। बस फर्क क्या है, तुम्हें समझना क्या है, तुम्हें क्या अंतर समझना है वो समझो। जब तुम बिगिन, बिगिंस, बिगैन या जो भी बिगिन का है उससे अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें टू देके पहला फॉर्म देना पड़ेगा, और जब तुम स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड यानी स्टार्ट वाले से तुम बनाओगे तब तुम्हें वर्ब की चौथी फॉर्म देनी होगी। बस इतना ही याद रखना है कि बिगिन वाले में टू देके पहला फॉर्म हमें देना है और स्टार्ट वाले में हमें चौथा फॉर्म देना है, टू देना ही नहीं है। क्योंकि स्टार्ट के बाद स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, स्टार्टेड हो, इनके बाद हमें चौथा फॉर्म देना होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मैं उसे पढ़ाने लगता हूं। मैं उसे पढ़ाने लगता हूं का मतलब क्या हुआ? मैं उसे पढ़ाना शुरू कर देता हूं। अगर एक्सप्रेशन तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैं उसे पढ़ाने लगता हूं या मैं उसे पढ़ाना शुरू कर देता हूं, लगता हूं का मतलब मैं उसे पढ़ाना शुरू कर देता हूं, तो ये बिल्कुल जो है कि तुम्हें इन्हीं स्ट्रक्चर से बनेगा, चाहे इससे बनाओ चाहे तुम इससे बनाओ। मैं उसे पढ़ाने लगता हूं, ताहू तीहू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जाहिर सी बात है कि बिगिन का ही प्रयोग यहाँ पे होगा, पांचवा फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। तो अंग्रेजी अगर तुम बनाओगे तो क्या बनाओगे? आई क्या होगा? आई है ना, आई बिगिन, BEGIN, आई बिगिन टू टीचिंग, आई बिगिन टू टीचिंग। यहां पे ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा? आई बिगिन लिखा, यानी बिगिन ये पहला फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई बिगिन टू टीच हिम, मैं उसे पढ़ाने लगता हूं। या मैं इसे और कैसे बना सकता था? इसे मैं ऐसे भी बना सकता था। कैसे बना सकता था? देखो मैं ये ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये तो मैंने स्टार्ट बिगिन वाले से बना दिया, ये स्ट्रक्चर मैंने यूज करा क्योंकि लगता हूं आई है तो आई के साथ पहला ही फॉर्म आएगा। अगर मुझे इसे
अगर मुझे इसे स्टार्ट से बनाना होता तो मैं क्या करता, आई स्टार्ट टीचिंग हिम, यानी आई लिखता, स्टार्ट लिखता और फिर टू वगैरह नहीं लिखता, सीधे टीचिंग लिखता, आई स्टार्ट टीचिंग हिम मैं लिखता। ठीक है, चलो मैं अब वह मुझे डांटने लगता है, वह मुझे डांटने लगता है का मतलब वह मुझे डांटना शुरू कर देता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें ही है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट ही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर हम बिगिन वाले से चलेंगे तो हमें बिगिंस देना पड़ेगा। बिगिंस क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये ता है, ये का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ही के साथ हमें पांचवा फॉर्म लिखना होता है, तो बिगिंस देना पड़ेगा। और अगर हम स्टार्ट से बनाएंगे तो हमें स्टार्ट्स देना पड़ेगा, पांचवा फॉर्म। ये पांचवा फॉर्म है और ये पहला फॉर्म है। जिस तरह से यहाँ पे ये पांचवा फॉर्म है और ये पहला फॉर्म है बिगिन का। तो चलो मैं स्टार्ट वाले से बना के तुम्हें दिखाता हूं कि ही आ गया, ही स्टार्ट्स हो जाएगा। ये स्टार्ट्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे शुरू करने की बात है, वह मुझे डांटने लगता है, यानी वह मुझे डांटना शुरू कर देता है। तो ही स्टार्ट्स स्कॉल्डिंग, ही स्टार्ट्स स्कॉल्डिंग मी। अब यहाँ पे एक बात को समझना है कि हम स्टार्ट से क्योंकि बना रहे हैं, इसीलिए वर्ब की चौथी फॉर्म में लिखनी पड़ रही है। अगर हम इसे बिगिन से बनाते, तो कैसे बनता? बिगिन से बनाने का मतलब हुआ कि अगर हम इस स्ट्रक्चर से बनाते तब हम मालूम है क्या लिखते, ही लिखते और बिगिन नहीं लिखते। क्या लिखते, बिगिंस लिखते, क्योंकि ही के बाद पांचवा फॉर्म। तो अगर हमें बिगिन से बनाना होता तो ही बिगिंस पांचवा फॉर्म, DEGINS, ही बिगिंस, और बिगिंस के बाद टू देते, ही बिगिंस टू स्कॉल्ड मी हो जाता। ही बिगिंस टू स्कॉल्ड मी, लेकिन मैंने इसे स्टार्ट से बनाया है तो ही स्टार्ट्स स्कॉल्डिंग मी हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाला भी था और ये वाला भी था। अब अगला सेंटेंस यहाँ पे देखो, अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस कहता है कि वे लोग हमें मदद करने लगे। क्या है? वे लोग हमें मदद करने लगे। सोच कर देखो ये किस टेंस में है। ये है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। सोच कर देखो, वे लोग हमें मदद करने लगे, ये पास्ट की बात कर रहा है। वे लोग हमें मदद करने लगे। अगर ये फ्यूचर में होता तो मालूम है कैसे होता, ऐसे होता, वे लोग हमें मदद करने लगेंगे। वे लोग हमें मदद करने लगेंगे। जब मदद करने लगेंगे तब फ्यूचर में होता है। यहाँ पे क्या है, वे लोग हमें मदद करने लगे, ये पास्ट इंडेफिनिट, यानी उन लोगों ने, इसका ये मतलब हुआ कि उन लोगों ने हमें मदद करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन लोगों ने हमें मदद करना शुरू कर दिया। देखो, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जो नहीं किया वो भी बिल्कुल सब्सक्राइब करो। और इतना ही नहीं, शेयर बिल्कुल, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे पूरा एकदम शेयरिंग दबा करके करना है। तो वे लोग हमें मदद करने लगे का मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो तुम्हें मालूम है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम सेकंड फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे? तब न तो बिगिन चलेगा वहां, न बिगिंस चलेगा, यहां चलेगा बिगैन। यानी अगर हम बिगिन वाले से बनाते हैं तो क्या अंग्रेजी बनेगा? ये देखो, वे लोग हमें मदद करने लगे तो अंग्रेजी बनेगा दे, है ना, दे। देखो THY दे लिखे, लगे मतलब शुरू कर देना यहाँ पे। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन हो जाएगा, दे बिगैन टू हेल्प अस। देखो ध्यान से देखो, दे बिगैन टू हेल्प अस। हमने इस स्ट्रक्चर से ये किया है तो जो भी है बिगिन, बिगिंस, बिगैन, तो हमें टू दे करके V1 देना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो दे मैंने लिखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे बिगैन लिखा है। बिगैन इसलिए क्योंकि सेकंड फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि मदद करने लगे, पास्ट इंडेफिनिट में बिगैन हो गया। उसके बाद टू आ गया, यहाँ पे हमने टू दे दिया है, देख सकते हो तुम लोग, टू दे दिया है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ पे है वर्ब की पहली फॉर्म, और हमें के लिए अस, यानी सेंटेंस बन गया तुम्हारा दे बिगैन टू हेल्प अस। अगर हम इसे स्टार्ट से बनाते तो क्या करते? हम बनाते दे स्टार्टेड। क्या बनाते? स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म, दे स्टार्टेड हेल्पिंग अस, क्योंकि स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड के बाद हमें चौथा फॉर्म देना होता है। तो दे स्टार्टेड हेल्पिंग अस। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर से बनाते, स्टार्ट वाले स्ट्रक्चर से बनाते तो क्या बनाते? दे स्टार्टेड हेल्पिंग अस। क्लियर हो गया? अब देखो सेंटेंस है, तुम उसे पीटने लगते हो। तुम उसे पीटने लगते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या आएगा?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, देखो मैं नीचे बना दे रहा हूं, ये नीचे नहीं मैं ऊपर बना दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसे ऊपर में बना दे रहा हूं। कैसे मैं बनाऊंगा, सो देखो तुम उसे पीटने लगते हो, मैं स्टार्ट वाले से बना दे रहा हूं, तो यू आ जाएगा, यू आएगा कि नहीं आएगा, तुम उसे पीटने लगते हो, यू स्टार्ट, यू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आ गई यहाँ, ठीक है, तुम उसे पीटने लगते हो, तुम उसे पीटना शुरू कर देते हो, यू स्टार्ट बीटिंग, BATING, बीटिंग किसे, उसे, यानी यू स्टार्ट बीटिंग हिम, ध्यान से, यू स्टार्ट बीटिंग हिम, स्टार्ट वाले से है तो चौथा फॉर्म होगा, यू स्टार्ट बीटिंग हिम, तुम उसे पीटने लगते। अब आते हैं हम, एलिजा तुम्हें पीटने लगी, ध्यान से देखो क्या है, सेंटेंस क्या है, एलिजा तुम्हें पीटने लगी, एलिजा तुम्हें पीटने लगी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या है, एलिजा तुम्हें पीटने लगी, ये क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। कैसे बनाओगे, अच्छा एक मिनट, अगर ऐसा रहेगा कि एलिजा तुम्हें पीटने लगेगी, मान लो लगी को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, लगेगी रहा, ऐसे रहा लगेगी, ठीक है, लगेगी, अब मैंने इसे करा, एलिजा तुम्हें पीटने लगेगी, एलिजा तुम्हें पीटने लगेगी, ये तो फ्यूचर में चला गया, तो फ्यूचर में चला गया तो फ्यूचर के लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस थे, पहला वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो मैंने बना दिया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करोगे तुम, एलिजा तुम्हें पीटने लगेगी, तो कुछ नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि एलिजा तुम्हें पीटना शुरू कर देगी, शुरू कर देगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, कुछ नहीं करना है, शैल विल करना है एलिजा के बाद, यानी देखो मैंने वो पास्ट इंडेफिनिट में था, मैंने उसे हटा के इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख दिया है, ठीक है, तो एलिजा, ध्यान से देखो, एलिजा विल बिगिन आएगा कि नहीं, एलिजा विल बिगिन, है ना, टू बीट यू, टू बीट यू, एलिजा विल बिगिन टू बीट यू। अगर तुम स्टार्ट से बनाते तो क्या बनाते, एलिजा विल स्टार्ट बीटिंग यू, एलिजा विल स्टार्ट बीटिंग यू, यानी स्टार्ट के बाद चौथा फॉर्म, कोई टू वगैरह यहाँ पे नहीं आता, कब, जब हम स्टार्ट से बनाते तब, लेकिन हमने क्या किया, हमने बिगिन वाले से बना दिया, ये भी सही, स्टार्ट वाला भी सही। अब देखो ये एक सेंटेंस है, इसको समझो, वह अंग्रेजी बोलने लगी है, ये किस टेंस में होगा, वह अंग्रेजी बोलने लगी है का मतलब हुआ उसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। वैसे भी समझो, देखो वह अंग्रेजी बोलने लगी है, इस ई है का मतलब क्या हो गया, इस ई है का मतलब हो गया ये वाली ई है, इस ई है का मतलब ये वाली या ये है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का, बोलने लगी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट का तो कहीं, या फ्यूचर इंडेफिनिट का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने क्या कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा, ठीक है, इनके और भी दायरा है। तो देखो यहाँ पे तुमने फ्यूचर इंडेफिनिट में इनको बनाया था, अब इन्हें तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। एलिया अंग्रेजी बोलने लगे, कुछ नहीं करना है, बिगिन का अगर बिगिन वाले से बनाओगे तो तुम्हें बिगिन का थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, तो क्या हो जाता है, बिगन। देखो यहाँ पे बिगिन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बिगन हो जाता है। अगर तुम स्टार्ट वाले से बनाओगे तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टार्टेड होता है। स्टार्ट वाले से बनाओगे तो तुम्हें चौथा फॉर्म देना पड़ेगा, और बिगिन वाले से बनाओगे तो टू देके पहला फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट वाले से बना के तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलने लगी है, लड़की है, तो शी आएगा, सी हैज हमें करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है हमें उसके अनुसार जाना पड़ेगा। सी हैज स्टार्टेड, सी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, सी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, सी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि अगर हमें बिगिन से बनाना होगा तो क्या बनाते, तो सी हैज बिगन, BEGUN, यानी थर्ड फॉर्म वाला, बिगिन का थर्ड फॉर्म बिगन। अगर हम बिगिन वाले से बनाते तो सी हैज बिगन, BEGUN, बिगन टू स्पीक, पहला फॉर्म आता है, टू के बाद पहला फॉर्म, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्ट से बनाया तो सी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अगला है, हम लोग उसे मदद करने लगे हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का, ध्यान से देखो, लगे, ये है का मतलब
ये लगे जो ए है ना, इस ए है का मतलब हो गया ये वाली ए है से, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान से देखो, तो वी हैव, बिगिन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिगन। ठीक है, बिगन से बनाना है, तो वी हैव बिगन टू हेल्प हिम। इसमें दो दो वर्ब है। देखो स्टार्ट वाले में जो देखो हर में दो दो वर्ब, देखो यहाँ पे है ना, वह मुझे डांटने लगता है, तो लगना का मतलब शुरू करना और डांटना। वे लोग भाई मदद करने लगे, मदद करना एक और लगे मतलब शुरू करना, लगे का मतलब है शुरू करने से। इलिया तुम्हें पिटने लगेगी, लगे का मतलब शुरू करने से, और यहाँ पिटना, दो दो वर्ब है। तो कहता है कि जब स्टार्ट वाला रहेगा, स्टार्ट से सेंटेंस दोगे तो जो दूसरा वर्ब है वो चौथे फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जब बिगिन वाले से सेंटेंस दोगे तो टू के बाद पहला फॉर्म ही रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे वी हैव बिगन, थर्ड फॉर्म ने लिखा टू हेल्प हिम। तुम्हारी बहन उसे पढ़ाने लगी। क्या है सेंटेंस? तुम्हारी बहन उसे पढ़ाने लगी। ये पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट का। तुम्हारी बहन उसे पढ़ाने लगी, ई का मतलब ई, तुम्हारी बहन उसे पढ़ाने लगी, यानी पास्ट की बात कर रहा है। अब ये वाला सेंटेंस जो देख रहे हो, ये मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है? योर सिस्टर है ना, स्टार्टेड, है ना, योर सिस्टर स्टार्टेड, क्या करने लगी? उसे पढ़ाने लगी, यानी टीचिंग। तुम यहाँ पे हिम भी लिख सकते हो और हर भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे ही करते हैं, यानी योर सिस्टर स्टार्टेड टीचिंग हिम। ये तुम्हारा एफर्मेटिव था। निगेटिव में कुछ नहीं है। अगर निगेटिव की बात हम करते हैं, मैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस भी तुम लोगों को बता देता हूं। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा, है ना, ये एक समस्या हो जाती है। फिर अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा? निगेटिव की बात करने में कुछ नहीं, वैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, जो भी आएगा सब बिल्कुल वैसे ही आएगा। इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कोई विशेष नियम और कानून हमें देना पड़ेगा, ठीक है? मैं कुछ निगेटिव के सेंटेंसेस दूंगा और मैं कुछ इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के भी सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है? डू, डज नॉट, मतलब जो भी है निगेटिव में डू, डज, डिड का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि वह मुझे मदद नहीं करने लगता है, मदद नहीं करने लगता है, नहीं करने लगता है, ये दरअसल क्या है? ये बिल्कुल निगेटिव है। देखो ये क्या है सेंटेंस? ये निगेटिव है सेंटेंस। देखो वह मुझे मदद नहीं करने लगता है, तो जाहिर सी बात है ही आएगा तो डज नॉट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डज नॉट आएगा। ही डज नॉट बिगिन टू, है ना, ही डज नॉट बिगिन टू हेल्प मी, ठीक है? मैं उसे नहीं डांटने लगता हूं, नहीं डांटने लगता हूं, डांटने लगता हूं, ठीक है? या मैं उसे डांटना शुरू नहीं करता हूं, मैं उसे नहीं डांटने लगता हूं, तो आई डू नॉट या डोंट लिख सकते हो तुम। आई डू नॉट स्टार्ट, देखो मैं स्टार्ट से जब बनाऊंगा तो चौथा फॉर्म आ जाएगा। आई डू नॉट स्टार्ट स्कॉल्डिंग, यानी जब भी तुम स्टार्ट का यूज करोगे तो चौथा फॉर्म आ जाएगा, चाहे वो निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कहीं पे भी, और किसी भी टेंस के साथ। तुमने देखा स्टार्ट वाले में जहां जहां मैंने बनाया है सब में चौथा फॉर्म दिया है। तो आई डू नॉट स्टार्ट स्कॉल्डिंग हिम, ये हो गया आई डू नॉट स्टार्ट स्कॉल्डिंग हिम, ठीक है? मैं कहूं कि एलिया, है ना, तुमसे बात नहीं करने लगी, बात नहीं करने लगी, नहीं करने लगी। एलिया तुमसे बात नहीं करने लगी, क्या बनेगा? एलिजा डिड नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। एलिया डिड नॉट, है ना, बिगिन से मैं बना रहा हूं तो बिगिन टू, है ना, डिड नॉट के बाद वैसे भी बिगिन का पहला ही फॉर्म आएगा, डिड नॉट के बाद, है ना, सेकंड फॉर्म तो आएगा नहीं कि बिगैन में लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा बिगैन, हमें डिड नॉट के बाद पहला फॉर्म देना पड़ेगा। एलिया डिड नॉट बिगिन टू टॉक टू यू, टॉक टू यू, ये क्लियर हो गया? एलिया डिड नॉट बिगिन टू टॉक टू यू, ये हो गया तुम्हारा निगेटिव। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो सकता है इंटरोगेटिव में? इंटरोगेटिव में क्या हो सकता है? सोच कर बताओ। वही डू, डज, हैड, हैव, जो भी शैल, विल वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब कहां चला जाएगा? वो सब बिल्कुल जो है कि शुरू में चला जाएगा,
अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं, मैं इंटरोगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लेता हूं। मैं कहूं कि क्या वे लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं? क्या वे लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं? ध्यान से देखो, बोलने लगे हैं, ये लगे हैं किस सेंटेंस में? ये ए है का मतलब ये वाले ए है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। क्या वे लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं, ये नोट ऑफ इंटरोगेशन है। तो हैव, दे, बिगिन अगर थर्ड फॉर्म से बनाएंगे तो बिगिन, बिगैन, बिगन आ जाएगा थर्ड फॉर्म। हैव है, दे है, तो ये देखो हैव वाले में थर्ड फॉर्म आता है ना, तो हैव दे बिगन टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। ये एक तो ये हो गया। दूसरा है, उसको समझो तुम लोग। अगर मैं कहूं कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हें है ना पढ़ाने लगेगा। अब ये ध्यान से देखो कि ये क्या है। जाहिर सी बात है ये फ्यूचर इन डेफिनिट में है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाने लगेगा, तो विल आएगा तुम्हारा, है ना। तो विल योर ब्रदर, है ना, विल योर ब्रदर, स्टार्ट से बना दे रहा हूं, विल योर ब्रदर स्टार्ट टीचिंग यू, विल योर ब्रदर स्टार्ट टीचिंग यू, विल योर ब्रदर स्टार्ट टीचिंग यू। ये क्लियर हो गया। अगर हम इंटरोगेटिव में तो देखा तुम लोगों ने किस तरीके से क्या हुआ, है ना। अगर डूडल वाला आता तो डूडल लगाते। जैसे एक सेंटेंस और ले रहा हूं मैं कहूं कि क्या हुआ तुम्हें मदद करने लगी। ध्यान से देखो, क्या हुआ तुम्हें मदद करने लगी। डिड सी, है ना, बिगिन। देखो बिगिन वाले से मैं बना रहा हूं, बिगिन का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो डिड सी बिगिन टू हेल्प यू। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल। अगर ये जाता कि क्या वो तुम्हें मदद नहीं करने लगी, तो डिड सी नॉट बिगिन हो जाता, बिगिन टू हेल्प यू। ये क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस लेता हूं, एक दो क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस में लेता हूं, ठीक है। किसका? क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है उसको समझ जरा। अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? मैं कहूं कि तुम उसे क्यों डांटने लगते हो। अब इस चीज को क्या करो, तुम उसे क्यों डांटने लगते हो। Why do you begin to, है ना, हम स्टार्ट अगर लगाते हैं तो चौथा फॉर्म देना पड़ता है। Why do you begin to scold him? क्लियर हुआ? Why do you begin to scold him? तुम उसे क्यों डांटने लगते हो, है ना। मैं बोलूं वह कैसे इस काम को करने लगा, वह कैसे इस काम को करने लगा, वह कैसे इस काम को करने लगा। हाउ डिड ही, स्टार्ट से बना दे रहा हूं मैं, हाउ डिड ही स्टार्ट डूइंग दिस वर्क। तो ये जो था ये तुम्हारा बिगिन टू और स्टार्ट का स्ट्रक्चर था। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल मुझे तुम लोग बता सकते हो। शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।